जोधपुर विधायक कार्यकर्ता बनकर फील्ड में घूम रहे भाजपा विधायक ले रहे फीडबैक। राजस्थान समेत चुनावी राज्यों में भाजपा विधायक प्रवास योजना चला रही है। योजना के राष्ट्रीय संयोजक सांसद भोला सिंह व गुजरात व यूपी के भाजपा विधायक 10 दिन से जोधपुर में प्रवास पर ले रहे हैं जनता से फीडबैक। राष्ट्रीय संयोजक सांसद भोला सिंह ने भी बताया कि शहर में जनता से फीडबैक ले रहे हैं। तो वहीं पर भोला सिंह उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर लोकसभा सीट से सांसद हैं। जोधपुर में विभिन्न योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सांसद भोला सिंह ने कहा कि पूरे सप्ताह में विधायकों ने हर वर्ग के लोगों से बात की, मोदी सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया। सांसद ने बताया कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता में रोष है। केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजनाएं प्रदेश सरकार ने ग्राउंड लेवल पर लागू नहीं की, इनसे जनता को फायदा हो सकता था। उन्होंने कहा, आयुष्मान भारत योजना को राजस्थान में लागू नहीं किया, सिर्फ भाजपा में ही संभव है कि 200 सीट पर दूसरे प्रदेश से आए विधायक एक आम कार्यकर्ता की तरह हर गली और घर तक घूमकर फीडबैक ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला संगठन से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी के संगठन की भी विधायकों ने जांच की है। जोधपुर और पूरे राजस्थान में संगठन सक्रिय हैं। कार्यकर्ताओं के बूथे पर भी इस बार भाजपा सरकार बनाने जा रही है। डबल इंजन की सरकार होने से विकास गति पकड़ेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधायक प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी, लेकिन राजस्थान में अभी तक इंतजार है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करता है कि जिला स्तर से उम्मीदवारों के नाम हाईकमान तक पहुंचेंगे। कुछ सीटों पर जल्द ही निर्णय होगा। कांग्रेस की सरकार में मिलता था उससे कम रेट में हमारी सरकार दे रही है, सब्सिडी रेट पे दे रही है। दूसरा, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं कांग्रेस की, आप यहाँ की सरकार देखिए, हमारे अन्य प्रदेशों में डीजल और पेट्रोल का क्या रेट है, और राजस्थान में आज कांग्रेस की जहां सरकार है, राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, इसमें क्या रेट है। तो निश्चित ही जनता के साथ में यहाँ की सरकार, कांग्रेस की सरकार, उनको गुमराह करके उनको महंगाई उसमें बढ़ाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के गरीबों को आवास देने का काम किया है, शौचालय देने का काम किया है, बिजली पहुंचाने का काम किया है। 80 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कोरोना महामारी में उनको अनाज पहुंचाने का काम किया है। सभी को वैक्सीनेशन देने का काम किया है। सभी किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं। और इतनी सारी स्कीम्स जो धरातल पर ईमानदारी से लोगों को लाभार्थी के रूप में पहुंच रही हैं, तो उसको देख के लगता है कि हम देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम देखेंगे कि 2014 से पहले हमारे देश में मात्र 7 एम्स होते थे गरीबों के इलाज के लिए। आज मोदी जी ने 9 साल में उनकी संख्या 7 से बढ़ाकर 21 की है। हम देखते हैं कि जो मेडिकल कॉलेज, उनकी संख्या पहले से डबल की है। एयरपोर्ट की संख्या पहले से 3 गुना बढ़ाई है। आज हाईवे हम देखते हैं कि पहले जो 12 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बनते थे, आज वो 40 किलोमीटर पर डे के हिसाब से नेशनल हाईवे बन रहे हैं। और हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से हर क्षेत्र में रोड बनाने का काम किया गया है। तो जितना डेवलपमेंट इन 9 सालों में हुआ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इतना 63 साल में कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया है। अगर हम देखें 63 साल वर्सेस बीजेपी के 9.5 साल, तो हम लोग उनसे कई गुना विकास के मामले में आगे हैं। ये तो निर्णय अभी, क्योंकि अभी चुनाव में भी समय है और हमारी पार्टी सभी प्रत्याशियों के जिनके आवेदन आएंगे, अभी पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी यात्रा, परिवर्तन यात्रा भी निकलेगी। अभी माननीय विधायकों के प्रवास हैं, तो इन सबसे जब पार्टी फ्री होगी तब अपने कैंडिडेटों के लिए बैठक करके फिर उनका उचित कैंडिडेट देने का। जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर उनकी योजना के अनुसार केंद्रीय विधायक प्रवास योजना में हमारे इस जनपद में माननीय हमारे विधायकगण उत्तर प्रदेश और गुजरात से लगातार 7 दिन से प्रवास कर रहे थे। और 7 दिन के प्रवास में उन्होंने हमारी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूती देने का काम किया है। और उसके साथ साथ यहाँ की प्रदेश की कांग्रेस की सरकार किस तरीके से हमारी केंद्र की माननीय प्रधानमंत्री जी की जल कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचने में व्यवधान बनी हुई है। और उसके कारण बिजली का संकट आज राजस्थान में बहुत चरम सीमा पे है। बिजली नहीं पहुंच रही है, 7 से 8 घंटे बिजली पहुंचती है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी देश के अन्नदाता किसानों के लिए यूरिया और डीएपी सब्सिडाइज्ड रेट पे बेचते हैं, आज राजस्थान सरकार उस रेट से ना पहुंचाकर उनको ब्लैक में 450-500 रुपए के उसमें कट्टे उसको देने का काम कर रही है। दूसरा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की और अन्य योजनाएं हैं, उनमें जल जीवन मिशन के द्वारा जो हर घर जल नल योजना में लोगों को पीने का स्वच्छ पानी देने की योजना है, आज राजस्थान के गांव-गांव में उसमें भ्रष्टाचार लिप्त हो चुका है। आज काम वहां पे ठीक से नहीं हो रहा। कई जगह से शिकायत भी आई है कि पाइपलाइन का पेमेंट हो गया लेकिन पाइपलाइन नहीं डला है। तो इस तरीके से जो राजस्थान की सरकार, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को यहाँ के किसानों से, यहाँ के मजदूरों से, गरीबों से दूर रखे हुए है, उनको वंचित किए हुए है।
उसकी समीक्षा हमारे माननीय विधायकों गणों ने की है और इसकी रिपोर्ट एक हम अपनी पार्टी को सौंपेंगे ताकि इस पे कार्रवाई हो और योजना धरातल तक पहुंचे। सर महंगाई के बारे में बताइए, आप 2 साल महंगाई के बारे में बताइए कि क्या प्लान है आप? देखिए इस देश में आप देखिए कि लगातार 9.5 साल की अगर आप बात कर रहे हैं तो जो जिस रेट में यूरिया डाई किसान को पहले कांग्रेस की सरकार में मिलता था उससे कम रेट में हमारी सरकार दे रही है, सब्सिडी रेट पे दे रही है। दूसरा निष्क्रिय है, बस एक मामले में सक्रिय दिखती है कि पैसे कहां से आएंगे, किस योजना में उसमें घोटाला करके उनको पैसे मिले, किस तरीके से। चाहे जल जीवन मिशन है जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना इस राजस्थान के लोगों को पानी पहुंचाने की मोदी जी ने शुरू की और यहाँ के आपके सांसद हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय गहलोत साहब, तो शेखावत साहब, गजेंद्र शेखावत जी, वो मतलब पूरे देश में पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं और यहाँ की सरकार उसमें पूरा निष्क्रियता से उसको बाधा बन के लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए उसमें अपना काम कर रही है। अब ये हाईकमान का निर्णय है। नई पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में युवाओं को और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम निश्चित ही किया जा रहा है, चाहे वो संगठन हो चाहे सरकार हो। तो इसमें कोई नया नहीं है पार्टी के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितने हमारे माननीय विधायक यहाँ पे हैं इनमें 70% सब युवा विधायक हैं। तो अच्छा है, इसमें युवाओं को मौका मिलना चाहिए। मैं भी युवा हूँ। सीनियर लीडर्स को मनाने के लिए भी तैयारी करना है। देखिए पार्टी से कोई नाराजगी का विषय नहीं है। अब ये हो सकता है कि राजनीतिक रूप से कहने कि ये नाराज हो जाएंगे वो नाराज हो जाएंगे, जो भी पार्टी का निर्णय होगा सब लोग सहयोग के साथ में माननीय मोदी जी की देश में और प्रदेश में भाजपा की। योगेश दवे की यह खास रिपोर्ट।